साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको फोटोशॉप में किस तरह से फोटो डिजाइन कोई भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आज के समय में हम मान लीजिए कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग पोस्टर लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप और भी अगर फिल्म इंडस्ट्री से हैं या किसी भी इंडस्ट्री से हैं तो आप वहां पे एक बेहतरीन पोस्टर डिजाइन कैसे करें, उसके लिए हम फोटोशॉप में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे हम आपको पूरा नॉलेज दे पाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइल में चलना, न्यू करना है, नया पेज लेना है और जो भी साइज आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 8-10 की साइज लेना चाहते हैं तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखें तो आपके सामने ये पेज बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप इमेज पेज को आप रोटेट कर दें, आप जितने डिग्री पे आप घुमाना चाहते हैं। तो आप देखें तो आपके सामने ये पेज आ गया है। अब आप क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि इस पेज को हमें पोस्टर के आकार में लेना है, तो हम इस पेज को ऐसे सिलेक्ट करके और इंटर कर दें तो ये पोस्टर के आकार में आपका पेज हो जाता है। तो अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखें, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा और कंट्रोल माइनस से छोटा होगा। अब अगला काम में क्या करना है, अगला काम यहाँ पे हमें कुछ इमेज लानी है, या पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें आना है कौन से टूल पे, आप ध्यान से देखें, ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल पे आते हैं। अब यहां से आप कोई भी एक ग्रेडियंट चुन लें जिस पे आप जो आप अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमने ये ग्रेडियंट चुन लिया। अब उसके बाद आप पेज पे ऐसे क्लिक करके माउस को ड्रैग करें तो देखिए कि यहां पे आपका इमेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगा। अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये देखिए, जिस एंगल पे आप इसको घुमा देंगे उसी एंगल पे ये इस तरह से आपको डिजाइन बना के दे देगा पेज। तो यहां से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से डिजाइन तैयार होगी। बैकग्राउंड किस तरीके से, एक बेहतरीन बैकग्राउंड, आपको कलरफुल बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे और ग्रेडियंट हैं, अलग अलग यहाँ पे ग्रेडियंट हैं। आप किसी भी ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा ग्रेडियंट आपको पसंद आ रहा है। कलर आपने सेलेक्ट कर लिया है, ग्रेडियंट भी आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे यहां से यहां तक हमने ग्रेडियंट देखा तो ये ग्रेडियंट हमको थोड़ा सही लग रहा है, तो इस ग्रेडियंट को ले सकते हैं। चलिए ये ग्रेडियंट हम लोग लेते हैं। ग्रेडियंट को थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप अब आप ड्रैग करेंगे तो ग्रेडियंट इस तरीके से आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ग्रेडियंट कैसा चाहते हैं। तो चलिए हम 100% लेके अब हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एक पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं, तो पोस्टर के लिए आपको फोटोज चाहिए। तो फोटोज को आप मान लीजिए आपके आपके पास नहीं है, कंप्यूटर में है, डाउनलोड किया है आपने। जैसे मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड कर रखी हैं ये, और इस फोटो का बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर रखा है। क्योंकि वीडियो का लंबा ना हो इसलिए हमने जो है बैकग्राउंड पहले से ही इसका जो है ट्रांसपेरेंट लगा रखा है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होने से एक फायदा ये हो जाएगा कि बहुत ही आसानी से इमेज पर क्या होगा कि आप इमेज को सेट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यही 2 फोटो रखते हैं आज। और अब हम आ जाते हैं, मूव टूल लेते हैं और इस फोटो को पकड़ के और ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं। दूसरा ये भी फोटो हम इस पे रख लेते हैं क्योंकि हम 2 ही फोटो पे काम करने वाले हैं। तो दोनों फोटो को हमने रख लिया। अब आते हैं हम इसको कैसे डिजाइन करना है इसके विषय में देखते हैं। तो जैसे ये है तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, पहला लेयर, राइट क्लिक करना है, लेयर ले लेना। तो यहाँ पे देखिए आप लेयर दिखेगा आपको। अब आपको क्या करना है, एडिट मेनू में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म लगाना है या कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल टी की को प्रेस करना है। अब कीबोर्ड से अल्टर और शिफ्ट की प्रेस कर आप इमेज के किसी भी किनारे पर क्लिक करके आप ड्रैग करें तो आप देखें तो इमेज जो है आपके पेज में इस तरीके से सेट हो जाएगा। इमेज को हमने यहां पे रख लिया। देन इस इमेज को मान लीजिए कि आप यहां नीचे लगाना चाहते हैं यहां, तो अब आप फिर से इसकी साइज को चेंज करते हैं। वही तरीका है, कंट्रोल प्लस टी की या एडिट मेनू में फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये काफी बड़ा हो गया, इसको छोटा भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये फोटो को हमने सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद
इसको हम जो इधर घुमा है इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के लिए, इमेज को रोटेट करने के लिए फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म लगा लें और फिर आप अल्टर और शिफ्ट की को दबाएं और यहाँ पे ऐसे घुमा दें। अब ये इमेज रोटेट हो गया, आप जिस एंगल पे चाहें उस एंगल पे ये इमेज दिख रहा है। इतना होने के बाद अब आपको अगला काम क्या करना है, इस इमेज की एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करनी है। तो डुप्लीकेट लेयर तैयार करने के लिए राइट क्लिक करके लेयर पे चले जाएं या आप कंट्रोल जे की को प्रेस कर दें तो लेयर पे क्लिक करें जिसका डुप्लीकेट चाहते हैं और कंट्रोल जे की को प्रेस कर दें। तो आप देखें अब दोनों के लेयर एक एक कॉपी हो गए हैं। ये देखिए दोनों के एक एक लेयर कॉपी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पहली वाली इमेज, पहली वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। इसकी साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। साइज को हमने थोड़ा सा और बड़ा किया। बड़ा करने के बाद अब हम इसको इस लेयर के पीछे भेज देते हैं। तो पीछे भेजने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ब्रैकेट की को प्रेस करना होगा। कौन सा ब्रैकेट होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख लें, वो ब्रैकेट मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूं। 2 ब्रैकेट काम करेंगे यहाँ पे, ये और ये ब्रैकेट। आप इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देख लें, मैं इसकी साइज को भी आपके सामने बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। यही ब्रैकेट है जिससे आप इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, इमेज को फोटो को आगे पीछे करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने लेयर लिया और अब हम कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को दबाते हैं। तो जैसे क्लोज वाले ब्रैकेट से क्या होगा, क्लोज वाले ब्रैकेट से पीछे जाएगा, नहीं, ओपन वाले ब्रैकेट से पीछे जाएगा और क्लोज वाले ब्रैकेट से सामने आएगा। अब हम अगला काम क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पे सेट हो गया, तो सेट होने के बाद अब हमें इस फोटो को थोड़ा सा और पीछे लेके जाना है। अब पीछे ले जाने के बाद अब फोटो में हमें थोड़ा सा इसको हल्का लाइट करना है। तो ऐसा लगे कि जैसे ये पीछे की तरफ, देखें अभी आप यहाँ पे, तो ये लग रहा है जैसे इसी में फोटो दिख रही हल्की सी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक एरिया है वहां से आपको जो 1 to 0 to 9 कीज हैं उन कीज को आपको प्रेस कर लेना है। और अब हम इसको थोड़ा सा और चाहे तो इसको थोड़ा सा इमेज को और हम बेहतर बनाने के लिए स्केल कर लेते हैं और स्केल करके इसको फोटो को हम हल्का सा रोटेट भी कर लें, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये इमेज जो है डिफरेंट लगने लगी। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, रोटेट हो गया। अब उसके बाद फिर इस वाली इमेज को भी हम लोग पीछे भेज देते हैं। तो पीछे भेजना है हमको, तो देखें आप पीछे चली गई है। अब आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें और बड़ा करके इमेज को हमने ये बड़ा कर लिया और बड़ा करके इसको बड़ा रहने देते हैं और ये जो सामने इमेज है इस इमेज को थोड़ा छोटा करके पीछे भेज देते हैं। तो देखिए वो इमेज पीछे चली गई। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को हल्का सा इसकी लाइट को कम करना है। तो आप देखें इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। इमेज को इधर ला लें और इस इमेज को भी आप इधर ला लें इस तरीके से। अब उसके बाद मान लीजिए कि आप जो भी मूवी है उस मूवी का कोई नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें और टेक्स्ट टूल लेके आप ऐसे क्लिक कर दें। अब जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कोई भी एक मूवी का नाम A to Z ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। चलिए हमने ऐसे लिख दिया। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी ले लेते हैं। यहाँ से कृति देव फॉन्ट के अलग अलग हैं। चलिए हम बाहुबली लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो तरीका तो सेम वही है। बाहुबली अगेन। तो अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब हम इस टेक्स्ट को, दब गए कीबोर्ड से, बटन तो हट गया, फिर से लिख देते हैं।
बाहुबली अगेन, ये लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके ऐसे इधर और इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे, और यहां पे सेट कर। अब हम इस पे कलर फिल करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं। तो यहां से टेक्स्ट कलर को आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो आप ये देख लें, टेक्स्ट के कलर को हमने ये कलर दे दिया है। अब कलर देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी डुप्लीकेट लेयर और तैयार कर लेते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट लेयर तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मोटा कर लेना है। तो डुप्लीकेट लेयर जब आप तैयार करेंगे तो वो उसी पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कलर को, जो लास्ट लेयर हमने तैयार किया उस लेयर के कलर को हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। तो आप देखें आपका ये जो बाहुबली अगेन है वो इस तरीके से बन गया है। अब आप चाहें तो तीनों को लॉक कर लें एक साथ। लॉक करने के लिए आप चले आए लेयर में आके इसको लिंक कर दें। एक हो गया। अब उसके बाद अगर एक को कहीं ले जाएंगे तो अब तीनों एक साथ जाएंगे। अब हमें अगर ये लेयर बन गया है तो इस तरीके से आप एक पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा और डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पे आप देना चाहते हैं कि डिजाइन बाई, तो यहां लिख दिया आपने डिजाइन बाई। तो अब हम ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसको थोड़ा सा और डिफरेंट लुक दे सकते हैं आप। ऐसे ही आप अपने टेक्स्ट पे इन सबको अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहाँ आ जाइए, इसको आर्ट या किस तरीके से आप देना चाहते हैं, कौन सा लुक देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख लें इस तरीके से ये बन गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं, कोई और तरीके से आप इसको लुक देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप देख लें एक अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप उस डिजाइन में आप अपने टेक्स्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक सिंपल सा कोई करके आपको दिखा दूं। चलिए यही कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये ऐसे बन गया टेक्स्ट। अब हम इस टेक्स्ट को हल्का कलर दे देते हैं जिससे ये अंदर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन हमने आपको बना के दिखाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।